जंग के साए में खड़ा मिडिल ईस्ट और अचानक आया 5 दिन का ब्रेक। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, हमलों पर लगी अस्थायी रोक। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बना दुनिया की सबसे बड़ी टेंशन का केंद्र। तेल, गैस और ग्लोबल मार्केट सब दांव पर। हालात बेहद नाजुक। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत या सिर्फ एक रणनीति चाल? क्या ये शांति की शुरुआत है या बड़े तूफान से पहले की खामोशी? जंग के मुहाने पर खड़ा है मिडिल ईस्ट। मिसाइलों की गूंज, तनाव अपने चरम पर, और इसी बीच अचानक एक ऐसा फैसला सामने आता है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान के पावर प्लांट्स और ऊर्जा ढांचे पर किसी भी तरह की सैन्य हमले की फिलहाल 5 दिनों के लिए टाल दी गई है। ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे और युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही थी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया है कि पिछले 2 दिनों में ईरान के साथ बातचीत बेहद सकारात्मक और उत्पादक रहे हैं। उसका कहना है कि दोनों देशों के बीच मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को खत्म करने को लेकर के गंभीर चर्चा चल रही है, और इसी वजह से उन्होंने रक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि अभी किसी भी तरह की हमला को रोक दिया जाए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि रोक पूरी तरह से स्थायी नहीं है। ट्रंप ने साफ किया है कि यह फैसला आने वाली वार्ताओं की सफलता पर निर्भर करेगा, यानी कि बातचीत से पता चलेगा कि ये जो रुकावट आई है इसे 5 दिन में सीमित रखा जाएगा या 5 दिन बाद फिर से चालू किया जाएगा। ये तो सकारात्मक बातों पर ही निर्भर करेगा, यानी आपसी तालमेल पर ही पूरी इस बात को निर्भरता बनी हुई है। यानी अगर बातचीत आगे सकारात्मक रहती है तो हालात समान हो सकते हैं, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो फिर स्थिति दोबारा तनावपूर्ण हो सकती है। दिलचस्प बात तो ये है, और इस बात का एक बेहद दिलचस्प हिस्सा है, इससे ठीक एक दिन पहले, अगर आपको याद होगा तो मैं याद दिलाती हूँ कि ट्रंप ने ईरान की कड़ी चेतावनी दी थी। यानी ट्रंप के द्वारा जो ईरान को चेतावनी भेजा गया था, उन्होंने कहा था कि अगर ईरान 48 घंटों के भीतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से नहीं खोला तो उसके पावर प्लांट्स और ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। इसी के बीच इन सब को देखा जा रहा है कि जो एक दिन ठीक पहले 48 घंटे का चेतावनी ट्रंप दे रहे थे, अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि 5 दिनों तक इस युद्ध को टालना पड़ गया। लेकिन अब स्थिति अस्थिर है, अचानक नरमी दिखाई गई है जो इस पूरी घटनाक्रम को और भी जटिल बनाती है। इस बीच ईरान की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान ने साफ किया है, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बकार घालीबाफ ने चेतावनी दी है कि अगर उनके ऊर्जा ढांचे पर हमला होता है तो इसका जवाब पूरी खाड़ी क्षेत्र को दिया जाएगा। वही ईरान की सैन्य इकाई इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने भी संकेत दिया है कि क्षेत्र में मौजूद अमेरिका ठिकानों और उनके सहयोगियों के ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा सकता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी तनाव पहले से ही वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है, और ये दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है, जहां से वैश्विक तेल और गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में अगर यहाँ किसी भी तरह की बाधा आती है तो उसका असर सिर्फ क्षेत्र तक सीमित नहीं है, यानी इसका जो नुकसान है वो पूरी दुनिया को भुगतना बन सकता है। पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ सकता है और ऊर्जा की आपूर्ति हो सकती है और तेल की कीमतों पर बढ़ सकती है। यानी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ज्यादा समय तक बंद रहा तो तेल की कीमत आसमान छू सकती है और इसका सीधा असर आम जनता पे पड़ता है। हाल के दिनों में इस इलाके में तनाव काफी बढ़ा रहा है। मिसाइल हमलों और जवाबी कार्रवाई में चलते कई देशों की चिंता बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे हैं, जिसने से अधिकांश को एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया है। लेकिन इसके बावजूद नुकसान और विस्थापन की स्थिति बनी हुई है। इधर तेल बाजार पर भी इसका असर सीधा देखा जा सकता है, और सप्लाई बाधित होने के कारण कच्चे तेल की कीमत कई वर्षों से अच्छे स्तर पर पहुंच गई है और वैश्विक बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। कई देशों के लिए यह स्थिति आर्थिक दबाव पैदा कर रही है, और खास करके उन देशों के लिए जो ऊर्जा के लिए आयात पर निर्भर करते हैं। यानी जिन देशों से ज्यादा ईरान पर निर्भर है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जिनके वहां सबसे ज्यादा मात्रा में तेल सप्लाई होता है, उसमें से एक भारत भी है, जहां पे लगभग 80 से 85% तक वहां से आयात होता है भारत में तेल।
खास करके उन देशों पे इसके लिए ऊर्जा के लिए आयात पर निर्भर करता है। ईरान ने यह भी कहा है कि वो कुछ देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सीमित आवाजाही की अनुमति दे रहा है, लेकिन ये छूट पूरी तरह से सामान्य स्तर पर नहीं है। इस वजह से वैश्विक सप्लाई चेन पर लगातार दबाव बना हुआ है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ट्रंप का ये 5 दिन का फैसला एक अस्थायी राहत की तरह है, जिसने तनाव को कुछ समय के लिए जरूर कम किया है। लेकिन अगर मैं आपको जमीनी हकीकत या हालात अभी भी पूरी तरीके से स्थिर नहीं हुई है और आने वाले दिनों में होने वाली बातचीत भी तय करेंगे कि ये संघर्ष कैसा होगा और किस दिशा में जाएगा। फिलहाल एक बड़ा अहम खबर सामने आता है, जैसे कि आप खुद सुने होंगे बहुत सारे न्यूज में आपसे पूछा जाए कि एक दिन पहले जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति 48 घंटे का चेतावनी दे रहे थे, जिससे पूरे देश में हाहाकार मच चुका था कि अब इस युद्ध की कौन सी विशाल रूप देखने वाली है। इस युद्ध के कारण पूरे देश में ऊर्जा शक्ति के आर्थिक व्यवस्था पे जो संकट आया है वो आपसे छिपा नहीं है, लेकिन 48 घंटे की चेतावनी देने के बाद से 5 दिन का ये रोक अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर क्या विचार रखते हैं और 5 दिनों में क्या ये इसके बाद भी स्थायी बातचीत से सब ठीक रहता है या फिर कोई बड़ा युद्ध की तैयारी चल रही है, या आगामी कुछ बड़ा संघर्ष होने वाला है या शांतिपूर्वक दिशा में जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आप क्या विचार रखते हैं हमें कमेंट में बताना ना भूले, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। अगली खबर आपके पास जरूर